और हमने कहा नया सदस्य मतलब यदि गाय भैंस के भी बच्चा हो गया ना तो भी हम तो वो आंट तोड़ देंगे, और गाय भैंस के बच्चे को भी हम तो समझ लेंगे कि भाई अब हमारे आंट टूट गए, हम ये त्योहार मना लेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो सबसे अच्छा मनाया जाता है अपने जयपुर में। मैं सेम ये कहूं कि बड़ी तीज का त्योहार सबसे अच्छा मनाया जाता है बूंदी, कि बूंदी की बड़ी तीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मैं कभी जब खुद याद किया करता था, क्योंकि तो यार कैसे याद रहेगा कि तीज कहाँ कहाँ की फेमस है, तो फिर याद करते कि प्रजामंडल सबसे पहले जयपुर और बूंदी में बने थे, तो तीज भी सबसे अच्छी है जो जयपुर और बूंदी में होती है। तो छोटी तीज जयपुर के अंदर होती है, बड़ी तीज बाय से, बड़ी तीजन बाय से बूंदी, तो ऐसे यूं टाबर थे तब नई नई तैयारी शुरू की थी उस टाइम के अंदर, ऐसा यूं बना लिया करते थे। तो जयपुर और बूंदी में तीज सबसे अच्छी होती है। जयपुर में जो होती है वो तो छोटी तीज है, और बूंदी में होती है ये कौन सी होती है, बड़ी तीज होती है। फिर आया कि यार बूंदी वाले बड़ी तीज क्यों नहीं मनाते, छोटी तीज क्यों नहीं मनाते, बूंदी वाले छोटी तीज मना ले। तो फिर ऐसी कहानियां घटनाएं हैं कि पहले जो तीज माता की सवारियां हुआ करती थी ये राजमहलों से निकलती थी, और जब राजमहलों से तीज माता की सवारी निकलती तो बाकायदा साथ में सैनिक वेशभूषा के अंदर सैनिक जाया करते थे। राजा रानी राजकुमार खुद भाग लेने के लिए जाया करते। रानियां तो हालांकि महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती, पर्दा प्रथा होती, पर पुरुष तो जाया करते थे। कहते बूंदी का एक बार राजकुमार तीज माता की सवारी के साथ गया हुआ था, और जब तीज माता का विसर्जन कर रहे थे तो राजकुमार का पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से राजकुमार की झील में डूबने से मृत्यु हो गई। छोटी तीज के दिन की बात है। हमारे गांव में अक्सर यह भी होता है कि यदि किसी त्योहार के दिन किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो जाए तो वो त्योहार मनाना हम बंद कर देते हैं, और गांव में अक्सर बोलते हैं आंट लाग गई, कान पड़ गई, कि भाई अब इस दिन हमारे आंट लग गई, अड़ गई ये बात, अब ये त्योहार हम नहीं मनाएंगे। कब तक नहीं मनाएंगे? जब तक घर के अंदर कोई नया सदस्य जन्म ना ले ले। घर के अंदर यदि इस दिन यदि कोई बच्चा हो जाएगा तब हम कहेंगे कान या आंट हमारी टूट गई, और अब ये त्योहार हम मनाना शुरू कर देंगे। अब इसका अगला पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में नया सदस्य आ जाए, घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाए। नए बच्चे की इस परिभाषा को हमने बहुत लंबे तक फैलाया, हमने उसको व्यापक किया, और हमने कहा नया सदस्य मतलब यदि गाय भैंस के भी बच्चा हो गया ना तो भी हम तो वो आंट तोड़ देंगे, और गाय भैंस के बच्चे को भी हम तो समझ लेंगे कि भाई अब हमारे आंट टूट गए, हम ये त्योहार मना लेंगे। इसका मतलब है कि हमने पशु पक्षियों को भी केवल पशु पक्षी नहीं माना है, उनको घर के सदस्य के समान माना है, उनका पर्सोनिफिकेशन किया है, उनका हमने मानवीकरण कर लिया था। हमारे सुख दुख के अंदर उनको भी हमने जोड़ लिया था। ये भी इन त्योहारों की, हमारे गीतों की, हमारे कल्चर की एक विशेषता है कि हमने प्रकृति की हर चीज के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था। तो बड़ी चीज याद रखना भाई। तो बड़ी चीज सबसे अच्छी कहां पर होती है? बूंदी में। ये देना मुझे।